चाहे ये एक बोर्ड गेम हो या हो एक वीडियो गेम, इसे तभी शुरू करिएगा जब आपके अंदर इसे खत्म करने की हिम्मत हो। चाहे आप फैन हो पुरानी 1995 की जुमांजी मूवी के या ड्वेन जॉनसन की नई मूवीज के या दोनों की, जुमांजी मूवीज ने हमें समय समय पर एक बेहतरीन एक्शन एडवेंचर का डोज दिया है। यही कारण है कि इस फ्रेंचाइजी ने अब तक दुनिया भर में $2 बिलियन से ऊपर कमाया है और दुनिया भर में अपना बेहतरीन फैंडम क्रिएट किया है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, इस फ्रेंचाइजी के भी बेहतरीन 15 फैक्ट्स तो जानने ही चाहिए, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया था। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को शुरू करने से पहले ये बात जरूर जान लीजिएगा कि इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जुमांजी आखिर बेस्ड किस पर है, किस तरह से पुरानी जुमांजी के कुछ स्पेशल इफेक्ट्स को शूट किया गया था, क्या क्या बवाल हुआ था नई जुमांजी को बनाने के बाद, और कौन सी मूवी है जो जुमांजी के यूनिवर्स को शेयर करती है, और ओरिजिनल जुमांजी के बोर्ड गेम को आखिर कितने में बेचा गया था। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। बस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 15, जुमांजी बेस्ड है इसी नाम की चिल्ड्रन पिक्चर बुक पर, जिसे 1981 में क्रिस वैन ऑसबर्ग ने लिखा था, जहां पर जुलू में जुमांजी का मतलब मैनी इफेक्ट्स होता है और गेमर्स को कौन कौन से इफेक्ट झेलने पड़ते हैं ये तो हमें अच्छे से मालूम ही है। इसे लिखने के लिए वो इंस्पायर्ड थे मोनोपोली गेम से, जहां पर उन्होंने एक ऐसे बोर्ड गेम के बारे में इमेजिन किया था जिसके नतीजों को प्लेयर्स को सचमुच में भुगतना पड़े। और भैया क्या क्या ब्लंडर हुआ है मूवीज में ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा भी उन्होंने पोलर एक्सप्रेस और जथुरा जैसी किताबें भी लिखी हैं, जिन पर भी मूवी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 14, इस मूवी में हमें एलन पैरिश के रूप में दिखे थे लेजेंडरी हॉलीवुड एक्टर रॉबिन विलियम्स, जो ऑब्वियसली एलन के रूप में काफी ज्यादा बेहतरीन थे, पर उनसे पहले भी कई सारे भारी भरकम एक्टर्स थे जिन्हें इस मूवी के लिए कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें सबसे पहले थे टॉम हैंक्स, जिन्होंने इस मूवी को नहीं किया। इनके अलावा भी शॉन कॉनरी, माइकल डगलस, हैरिसन फोर्ड, मेल गिब्सन, माइकल कीटन, बिल मरी और आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे एक्टर्स कंसीडर किए जा रहे थे, पर बाजी रॉबिन विलियम्स ने मार ली। वैसे भी मेरे हिसाब से आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का एलन पैरिश थोड़ा सा क्रीपी हो जाता। वहीं पर इस मूवी में जूडी का रोल प्ले किया था क्रिस्टन डंस्ट ने, जिन्होंने स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी में मेरी जेन का रोल प्ले किया है। वहीं पर एमसीयू में ब्लैक विडो का रोल प्ले करने वाली स्कारलेट जोहानसन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि वो भी इस मूवी में जूडी का रोल प्ले करने के लिए ऑडिशन दे चुकी थी, पर उन्हें सेलेक्ट नहीं किया गया। इसके अलावा इस मूवी में जोनाथन हाइट ने 2 रोल्स प्ले किए हैं, जहां पर पहले वो एलन पैरिश के पिता भी बने हैं, वहीं पर वो दूसरी तरफ शिकारी वैन पेल्ट भी बने हैं। क्या इस बारे में आपने गौर किया था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13, इस मूवी को बनाने के लिए इस मूवी के एंडिंग शॉट्स को पहले शूट किया गया था, क्योंकि मूवी के कई सारे सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए इस घर का पूरी तरह से नक्शा ही बदल दिया गया था, क्योंकि स्पेशली मजदूरों को बुलाकर इस घर के कई दीवारों को तोड़ा गया था और एंड में सब कुछ रीअरेंज हो जाता ये लगभग नामुमकिन था। इसीलिए डायरेक्टर जो जॉनसन ने यहाँ पर अपनी होशियारी दिखाई और एंडिंग के सीन को पहले शूट कर लिया। फैक्ट नंबर 12, इस मूवी के अंदर स्पेशल इफेक्ट्स के लिए कई जगहों पर सीजीआई और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स दोनों का इस्तेमाल किया गया है। इसी के कारण पीटर का रोल निभाने वाले ब्रैडली पियर्स को हर रोज 3 घंटे मेकअप चेयर पर बिताना पड़ता था हाफ मंकी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। बेचारे को ये बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि जुमांजी में चीटिंग करने का ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। वहीं पर जिस सीन में एनिमल्स दीवार तोड़कर अंदर घुसते हैं, बुक में ओरिजिनली 2 राइनोस को दिखाया गया है, लेकिन इस सीन में सीजीआई की मदद से और भी ज्यादा जानवरों को ऐड किया गया और इस सीन को करने के लिए पहले 2 डमी राइनोस को दीवार के थ्रू किया गया था। और उस जमाने के हिसाब से ये सीन इतने ज्यादा बिलीवेबल लग रहे थे कि रूमर फैल गई थी कि सेट पर एक एलिफेंट की मौत हो गई है, जबकि इस मूवी में कोई भी जिंदा जानवर यूज ही नहीं किया गया है। वहीं पर अंत में जहां पर रॉबिन विलियम्स एक क्रोकोडाइल से लड़ते हैं, वो बेसिकली एक ह्यूमन स्टंट परफॉर्मर था जो क्रोकोडाइल के सूट में था। फैक्ट नंबर 11, मूवी में दिखाए एलन के पिता के शूज के फैक्ट्री वाली बिल्डिंग को आज भी उसी तरह से प्रिजर्व रखा गया है और ये बिल्डिंग अमेरिका के न्यू हेमिस्फीयर स्टेट के कीन शहर में है और उसका साइन पैरिस शू इस बिल्डिंग पर आज भी बरकरार है। जहां पर जब रॉबिन विलियम्स की 2014 में डेथ हो गई तो दुनिया भर के फैंस ने इस जगह पर आकर रॉबिन विलियम्स को श्रद्धांजलि दी और लोग यहां पर आकर आज भी रॉबिन विलियम्स को याद करते हैं। फैक्ट नंबर 10, इस मूवी यूनिवर्स का एक और मूवी है जो हिस्सा है
और वो है ज़थूरा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसे भी क्रिस वैन ऑसबर्ग ने ही लिखा है। इस बुक पर 2005 में ज़थूरा अ स्पेस एडवेंचर के नाम से मूवी बनाई गई, जिसे डायरेक्ट किया था MCU में आयरन मैन के डायरेक्टर और इन्हीं मूवीज में हैप्पी होगन का रोल प्ले करने वाले जॉन फेवरियो ने। बट अनफॉर्चुनेटली इस मूवी के जुमांजी से मिलते जुलते प्रेमिस के कारण ये मूवी उतना अच्छा नहीं कर पाई और अपने बजट यानी $65 मिलियन को बहुत ही मुश्किल से निकाल पाई। यही कारण है कि 2017 में इस फ्रेंचाइजी को एक सॉफ्ट रिबूट देना पड़ा। फैक्ट नंबर 9। अब चलिए बात करते हैं नई जुमांजी मूवी के आने से पहले इन पर हुए कुछ बवाल के बारे में। जुमांजी की कोई ऑफिशियल सीक्वल नहीं थी, जिसके कारण राइटर्स और डायरेक्टर्स को पूरी तरह से नई कहानी को लिखना पड़ा। वहीं पर 2014 में सोनी ने अनाउंस किया कि वो जुमांजी की एक सीक्वल लेकर आ रहे हैं, जिसे 2016 तक रिलीज किया जाएगा। बट ये बात फैंस को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी और फैंस को लगा कि फिल्म मेकर्स रॉबिन विलियम्स की डेथ को कैश करना चाहते हैं। इसीलिए इस मूवी के फिल्म मेकर्स ने राइटर्स को फोर्स किया कि वो कहानी को स्टैंड अलोन की तरह बनाएं, जिससे ये मूवी पूरी तरह से अलग बन पाए। और 1 साल और लगाकर इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया। यही कारण है कि इस नई मूवीज में पुरानी मूवी के सिर्फ और सिर्फ कुछ ईस्टर एग्स और हिंट्स ही हैं। इसीलिए इन्हें पूरी तरह से एक रीबूट कंसीडर नहीं किया जा सकता है और ये जुमांजी के ही यूनिवर्स के 26 साल के आगे की कहानी है। और क्या पता हमें जूडी और पीटर एक बार और दिख जाएं। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो नई मूवीज की सेटिंग अफ्रीका में रखी गई है, बट इन मूवीज की शूटिंग अफ्रीका में नहीं हुई है और ज्यादातर इन मूवीज के जंगल वाले सीन्स को हवाई में शूट किया गया है। और कुछ तो वही एग्जैक्टली लोकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल जुरासिक पार्क मूवीज और गॉडजिला में भी किया गया है। वहीं पर पहली मूवी के बाजार वाले सीन को अमेरिका के एटलांटा जॉर्जिया में शूट किया गया है और सेकंड मूवी के डेजर्ट वाले सीन को कैलिफोर्निया के डेजर्ट्स में शूट किया गया है और आइस लोकेशंस के लिए अल्बर्टा कनाडा का इस्तेमाल किया गया है। फैक्ट नंबर 7। इस मूवी में निक जोनस के कैरेक्टर जेफरसन मैकडर्फ का रोल प्ले करने के लिए पहले टॉम हॉलैंड को कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन जब वो 2017 की स्पाइडरमैन होमकमिंग में बिजी हो गए तो इस रोल को फाइनली निक जोनस ने किया। वहीं पर ड्वेन जॉनसन जिन्होंने स्मॉल्डर ब्रेवस्टोन और केविन हार्ट जिन्होंने फ्रैंकलिन मूज फिनबार का रोल प्ले किया है, इन दोनों को फिल्म मेकर्स ने इन रोल्स के लिए इसीलिए चुना क्योंकि वो सेंट्रल इंटेलिजेंस मूवी में इनके केमिस्ट्री को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे और ऑब्वियसली इन्हीं की केमिस्ट्री मूवी में काफी ज्यादा मजेदार रही। फैक्ट नंबर 6। इस मूवी में कैरन गिलियन के कैरेक्टर रूबी राउंडहाउस के आउटफिट को लेकर इनिशियली फिल्म मेकर्स को फैंस की तरफ से काफी ज्यादा बैकलैश झेलनी पड़ी, पर बाद में आगे जाकर ये समझाया गया कि उनका कैरेक्टर टॉम राइडर वीडियो गेम्स की मेन प्रोटैगनिस्ट लारा क्रोफ्ट पर मॉडल किया गया है और इसे एक इनसाइड जोक की तरह मूवी में इंक्लूड भी किया गया है, जहां पर मार्था कमेंट करती है कि ऐसे कपड़े पहनकर जंगल में कौन आता है और उनके कैरेक्टर का फेमस डांस फाइट ब्राजीलियन मार्शल आर्ट कपोएरा और डांस का मिक्सचर है और इसी चीज के लिए उन्हें कई दिनों तक बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। फैक्ट नंबर 5। इस मूवी में जब कैरन गिलियन से उनके अकेले फीमेल लीड होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे अकेला कभी भी फील नहीं हुआ। जैक ब्लैक का बेथनी का पोर्ट्रियल उन्हें काफी ज्यादा नेचुरल लगा और सारे के सारे कास्ट को ऐसा ही फील होता था कि सेट पर एक्चुअली 2 फीमेल्स हैं। वहीं पर जैक ब्लैक को भी इस रोल को प्ले करने में काफी ज्यादा मजा आया और उनका कैरेक्टर इस मूवी में काफी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग साबित हुआ और सही मायनों में बेथनी के कैरेक्टर को उनके अंदाज में देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आया। फैक्ट नंबर 4। इस मूवी के राइनोज वाले सीन के लिए एक स्पेशल हेलीकॉप्टर का रिग बनाया गया था जो CGI ग्रीन स्क्रीन के सामने सरफेस से 20 फीट ऊपर था और इस सीन की शूटिंग कई दिनों तक चली थी, जिसमें कई बार एक्टर्स को हार्नेस का इस्तेमाल करना पड़ता था जो लंबे समय तक बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता था। वहीं पर ड्वेन जॉनसन के क्लाइमैक्स के बाइक वाले सीन के लिए एक स्पेशल ग्रीन स्क्रीन सेट बनाया गया था जहां पर उनके और बाइक के जंप को भी हार्नेस की मदद से किया गया था और इन्हीं के जैसे कई ऐसे सीन्स हैं जिनका इस्तेमाल इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन स्क्रीन के सामने ही किया गया है। फैक्ट नंबर 3। 1995 की ओरिजिनल जुमांजी मूवी के पॉपुलर होने के बाद 1996 में इसी पर बेस्ड एक एनिमेटेड टीवी सीरीज भी आती थी जो बेसिकली 1996 से 1999 तक 3 सीजन्स तक चली थी और इसमें 40 एपिसोड्स थे और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि इसमें जूडी और पीटर जुमांजी के अंदर जाते थे और एलन भी जुमांजी के अंदर ही रहता था और इस टीवी सीरीज के पहले जुमांजी के अंदर क्या क्या था ये नहीं दिखाया गया था। इस टीवी शो को इंडिया में भी हिंदी में डब करके कार्टून नेटवर्क पर दिखाया जा चुका है और ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट शोज में से एक हुआ करता था। फैक्ट नंबर 2। इस मूवी का ओरिजिनल जुमांजी गेम जो सेट पर यूज किया जाता था 2016 में इस मूवी के डायरेक्टर जो जॉस्टर ने इसे ऑनलाइन $60,800 में eBay.com पर बेचा
जो आज के हिसाब से 45,90,000 रुपए के आसपास है। वेल, अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो 2016 में मर्लिन मुनरो के अ 7 ईयर इच मूवी की ड्रेस को 4.5 मिलियन डॉलर्स में बेचा गया, जो अभी के हिसाब से 33,96,80,000 है। और ये वही ड्रेस है जिसे पहनकर उन्होंने अपना आइकॉनिक पोज दिया था। तो भाई ये महंगा होगा कैसे नहीं। फैक्ट नंबर 1। अब चलिए बात करते हैं पुरानी जुमांजी मूवी और नई जुमांजी मूवीज के बीच के कनेक्शन के बारे में। तो जैसा कि अगर आपने इन मूवीज को देखा है, आपको ये बात मालूम होगी कि जुमांजी गेम खुद को समय के हिसाब से बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 90s में एक बोर्ड गेम था, क्योंकि 90s में बोर्ड गेम का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड था और आज के जमाने के लिए ये वीडियो गेम में तब्दील हो चुका है। इसीलिए जहां पर जुमांजी 1 में एलन और सैरा जुमांजी को नदी में फेंक देते हैं, उसी के बाद एलन और जूडी के टाइमलाइन के हिसाब से 2017 की नई मूवी के अंदर ये गेम एलेक्स को मिलती है। ऑब्वियसली एलेक्स के सामने एक वीडियो गेम बन जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है और हमें 2017 की जुमांजी मूवी में पता चलता है कि एलेक्स एक्चुअली एलन के हाइडआउट में रह रहा था, जिसने उसे वहां पर 23 साल रहकर बनाया होता है। हमें इसी की अगली मूवी जुमांजी द नेक्स्ट लेवल में हमें जूडी और पीटर की आंटी नोरा शेपर्ड भी दिखती हैं और यही चीज चीख चीख के बता रही है कि पुरानी जुमांजी मूवी और नई जुमांजी मूवीज आपस में जुड़ी हुई हैं और एक ही यूनिवर्स शेयर करती हैं। और क्या पता अगर स्टूडियो का दिमाग फिर जाए तो हमें फिर से जूडी और पीटर अपनी एडल्ट फॉर्म में दिख जाएं। वैसे अगर ऐसा हो गया तो माँ कसम मजा आ जाएगा। सो गाइस, ये थे 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग जुमांजी के पुराने और नई मूवी के फैक्ट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कौन सी आपकी फेवरेट जुमांजी है, पुरानी वाली ओरिजिनल मूवी या नई मूवीज? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय द वे, मुझे दोनों पसंद हैं। हमारी ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। और अंत में हमारी ऐसे ही ऑसम कंटेंट और इससे जुड़े हुए न्यूज अपडेट्स और फैक्ट्स को डेली पाते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी अभी लाइक करें। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।